अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है ना, इट इज़ नॉट जस्ट बायोलॉजी, इट इज़ योर डाइट मेड विजिबल। ठीक है, क्या होता है कि द फैट यू ईट इज़ द फैट यू वेयर। अच्छा, अब इस तरह से हम सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या है, यू कैन सी दी हाइड्रोफोबिक टेल्स or the hydrophobic fatty acids which are directed towards the interior, and hydrophilic heads, these are pointing outwards. अच्छा, अब ये जो फैटी एसिड्स आपने देखे हैं ना, these are not suspended in the air. ठीक है, they need a scaffold for binding, and that scaffold is provided by this blue color 3 carbon alcohol called glycerol. 2 carbons of the glycerol engage in phosphodiester bonds with the fatty acids, and 1 carbon binds to phosphate. The phosphate may further be attached to an alcohol. ठीक है, अल्कोहल जो है that will also be hydrophilic and it will be directed outwards. ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपको नज़र आता है ना कि मेम्ब्रेन में हमने ये बनाया होता है 2 फैटी एसिड टेल्स एंड दी फॉस्फेट हेड। तो असल में अगर आप इसको जूम इन करें तो ये आप देखें कि इट इज़ अ, आप इसको कह सकते हैं कि ये डैग है ना, डाइएसाइल ग्लिसरॉल। डाइएसाइल क्यों, एसाइल हम किसको बोलते हैं, फैटी एसिड को। फैटी एसिड क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चेन विद द टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, एंड इट इज़ अटैच्ड थ्रू अ phosphodiester bond to glycerol, and the third carbon of glycerol is attached to phosphate plus alcohol. ठीक है, तो ये जो आपको ऐसे सिंपल नज़र आ रहा है, अगर आप इसको जूम इन करें तो ये इस तरह से है। अच्छा, अब ये जो अल्कोहल है ये कोलिन हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा इनोसिटोल, सीरीन, एथेनोलामीन ये भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से साथ आपको फैटी एसिड्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब जो फैटी एसिड है आपको पता है कि क्या है, वो हाइड्रोकार्बन चेन विद द टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप है, और वो हाइड्रोकार्बन चेन है तो इसलिए हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अच्छा, अब अगर फैटी एसिड सैचुरेटेड है तो जो आपको एक सैचुरेटेड फैटी एसिड नज़र आ रहा है। ठीक है, क्या है कि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो है इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि दीज फैटी एसिड्स कैन बी स्टैक टुगेदर। ये मैंने इनको एक दूसरे के ऊपर आपको स्टैक करके दिखाया है। ठीक है, आप देखें कि दीज आर टाइटली पैक्ड। ठीक है, तो ये क्या होगा कि दीज आर गोइंग टू मेक दी मेम्ब्रेन्स रिजिड। ठीक है, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिजिड मेम्ब्रेन्स सूट नहीं करती। ठीक है, अच्छा, दूसरा होता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब आप इसमें देखें जिस तरह से आपको 4 डबल बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल। नेचर में ये इस तरह से नहीं पड़े होंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ किंक। ठीक है, इन दी सिस फॉर्म। ठीक है, तो अब जिस तरह से अगर ये असल में 4 डबल बॉन्ड्स वाला ये जो आपके पास एसिड है, ये कौन सा है, एरिकिडोनिक एसिड है, और आप देखें कि हर डबल बॉन्ड ने अपना किंक डाला है तो ये बिल्कुल राउंड हुआ है। ठीक है, तो अगर ये आपकी मेम्ब्रेन में जब प्रेजेंट है तो वो काफ़ी फ्लूइड होगी। ठीक है, अच्छा, तो जो आपने देखा कि उसके बाद कि ये किस तरह से सिस फॉर्म में डबल बॉन्ड्स होते हैं और ये किंक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया है कि ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, और इसके पास डबल बॉन्ड है इन सिस कन्फिग्रेशन। ठीक है, या बोट फॉर्म भी इसको कहते हैं ना, सिस कन्फिग्रेशन को। ठीक है, तो ये सिस फॉर्म है ओलिक एसिड की। ठीक है, अच्छा, अब यही एसिड जो है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म को ये चेयर जैसी फॉर्म भी कहते हैं ना। इधर आपको इसका एंगल नज़र आ रहा है, उधर 120 बन रहा था, इधर 110 बन रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, और इसमें हम इसको बोलेंगे एलाइडिक एसिड। ठीक है, अब इसका ये फॉर्म कैसे होती है, ये हाई टेम्परेचर्स पे फॉर्म हो जाती है। जैसे आपने देखा जब बर्ड फ्लू चल रहा था तो जो KFC में वो उन्होंने ट्रेस के अंदर कागज़ डाले होते थे, उस पर उन्होंने लिखा होता था बहुत हाई टेम्परेचर, मुझे याद नहीं, शायद 110 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ इस तरह से, कि इस पर हम चिकन को फ्राई करते हैं कि उसमें कोई वायरस नहीं है। लेकिन ये वो कैटर नहीं करते कि चलो आप वो इतने हाई टेम्परेचर पे ये ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जो ऑयल्स में फैटी एसिड्स हैं।
ठीक है, क्योंकि ऑयल भी टैग है, फ़र्क क्या है कि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, घी भी टैग है, लेकिन फ़र्क क्या है कि उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म वाले जो हैं वो हार्मफुल हैं। वो कैसे हार्मफुल हैं कि ये देखें, इनमें डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन इनके काम क्या हैं, ये बिल्कुल उसी तरह स्टैक टुगेदर हो गए हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक हो गए हैं कि मेम्ब्रेन्स को ये रिजिड करेंगे। तो इसीलिए मैंने इधर लिखा है कि शक्ल मोमिना करतूत काफरा, ठीक है। और ये जो है, ये देखें, ये एक फैटी एसिड है अनसैचुरेटेड और इसकी सिस कन्फिग्रेशन में डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसके करतूत काफरों वाले नहीं है, ठीक है। ये हेल्दी है, ये आपको सूट करता है। और बाकी ये है कि हेल्दी में भी जो है कि पॉली अनसैचुरेटेड आपके लिए हेल्दी नहीं है, मोनो अनसैचुरेटेड ज़्यादा हेल्दी है, जैसे कि ऑलिव ऑयल है। उसकी क्या वजह है कि अगर लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो तो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो जंप कर रहे होते हैं फ्रॉम डबल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड और मेम्ब्रेन्स को डैमेज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एक ही डबल बॉन्ड है जैसे ऑलिव ऑयल में है तो वो फ्लूइडिटी भी दे रहा है, और अगर कोई फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है तो वो उस आगे उसकी प्रोपगेशन नहीं होगी।